सुप्रभात। आज हम संस्कृत साहित्य में बीए पार्ट थर्ड के विषय में पढ़ेंगे। बीए पार्ट थर्ड का संस्कृत विषय में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के, जिसको हम पूर्णतः गीता भी कह सकते हैं, द्वितीय अध्याय के विषय पर है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम गीता में आत्मा के विषय की चर्चा कर रहे थे। आत्मा क्या है, आत्मा के गुण कौन से हैं, आत्मा और परमात्मा का क्या मेल है, इन सब विषयों पर हम चर्चा कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसमें सर्वप्रथम हम आत्मा का विषय जब पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं कि अर्जुन, आत्मा कभी मरती नहीं है, वो अजर है, अमर है, नित्य है। जब कभी हम ये देखते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा चली गई, अर्थात एक व्यक्ति निर्जीव हो गया, एक सजीव हो गया, एक ने जन्म ले लिया, एक मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो हम समझते हैं कि मर गया। लेकिन मरता कौन है? आत्मा। ऐसा नहीं है, आत्मा नहीं मरती है, बल्कि शरीर मरता है। हमेशा व्यक्ति का जो देह है, जो शरीर है, वो मरता है, देहिनी नहीं मरती है। वह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। जब बात समझाई जा रही थी अर्जुन को कि भाई आत्मा कभी नहीं मरती है, तो उन्होंने ये कहा कि ना तो आत्मा को शस्त्रों से काटा जा सकता है, ना ही आत्मा को किसी चीज से, जल से गीला किया जा सकता है, नहीं पवन उसको सुखा सकते। देखो पिछले श्लोकों में कहा था, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहाति पावकः नैचैनम क्लदियन्तुः अपि न शोषयति मारुतः। अर्थात मारुत भी इसको सुखा नहीं सकता। आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। और एक अंतिम श्लोक जो आत्मा के विशेषताओं के विषय में बताया जा रहा था, उसमें क्या बताया था कि अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम अच्युते तस्माद् एव विधत्वेनं न अनुशोचति अहर्षि। अर्थात जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि आत्मा के विषय में शोक करना चाहिए, सोचना चाहिए, गलत है। यह आत्मा अव्यक्त है, अविनाशी है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा अविकार, विकारों से रहित है, और इसीलिए इस विषय पर हमें सोच नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि यदि यह आत्मा का जो दृष्टिकोण है वह यह मान लिया जाए कि चलो आत्मा मरती है, मान लिया जाए आत्मा मरती नहीं है, कभी मान लिया जाए आत्मा मरती है, तो ऐसा भी संभव नहीं है कि आप उसके लिए भी दुख करो, क्योंकि जो मरेगा वो जन्म लेगा, और जो जन्म लेगा वो मरेगा। जन्मता है वही मरता है, मरता है वही जन्मता है, इसलिए इस विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए। देखो अगले श्लोक में क्या बताया है, यहाँ पर 26वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 26वें श्लोक को देखते हैं हम। चैनम नित्य जातम नित्यवा मन्यते मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनम
शोचितो है। आत्मा मरती है, इस विषय में भी अगर हम मान लें तो भी ये श्लोक बताता है कि शोक नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये सत्य है कि आत्मा मरती नहीं, और अगर हम मान भी ले मरती है तो भी उस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अथ च एनम नित्यम जातम नित्यम वा मनसे व्रतम तथापि त्वं महाबाहो न एनम शोचितुम अर्हसि। अथ माने इसके बाद, अथ शब्द लिया गया है इसके बाद। किसके बाद? इसके बाद की आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, निरंतर रहने वाली है, इन सब विषयों को हम मानते हैं तब। और अगर कोई ये कह देता है कि इन विषयों को भी हम नहीं मानते हैं तब। दोनों बात आ गई है। हमने पहले के श्लोकों में पढ़ा कि आत्मा नित्य है। जिस प्रकार से हम वस्त्रों के जीर्ण हो जाने पर हम वस्त्रों को चेंज कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, दूसरी धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा भी शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार से ये दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे वस्त्र चेंज करते हैं, अर्थात मरती नहीं। अब यहाँ ये बात बताई जा रही है, अथ च एनम नित्यम जातम। जातम माने अथ माने इसके बाद, च माने और, एनम माने किसको, इसको किसको, आत्मा को, आत्मा को। एनम कैसा मान लिया जाए? नित्य जातम। नित्य माने हमेशा, जातम माने उत्पन्न होने वाली। अगर इस आत्मा को ये मान लिया जाए कि ये आत्मा उत्पन्न होती है, वाह माने अथवा, वाह माने अथवा, अथवा क्या मन से ये माना जाए क्या? नित्यम व्रतम, नित्य मरने वाली। तो क्या कहा है उन्होंने? अथवा ने इसके बाद, इसके बाद ही आत्मा अजर अमर नित्य है। इसके बाद यदि आप ऐसा मानते हो, कैसा मानते हो? चैनम नित्यम जातम, इसको नित्य उत्पन्न होने वाला मानते हो, अथवा नित्यम मनसे व्रतम, नित्य ही इसको मृत्यु प्राप्त करने वाला मानते हो, अर्थात ये आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हो। अजर अमर में मानकर अगर इसको मरने वाला और वापस जन्म लेने वाला मानते हो, तथापि माने फिर भी, त्वं माने तुम, अर्थात अर्जुन, महाभाव, हे महान बाहु, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, इस प्रकार से आपको फिर भी सोच नहीं करना। न चैनम नैनम, सोचे तो माने सोच करने के लिए, तुम्हें पता लग जाए, अहर्षि बने योग्य हो, अहर्षि बने योग्य हो। मैं भी अलग हो जाएगा, अहर्षि अलग हो जाएगा, सोचे तो अलग हो जाएगा। सोच करने के लिए, विचार करने के लिए योग्य हो। न माने नहीं, किसके विषय में? एनम, इस आत्मा के विषय में सोच करने के योग्य नहीं हो। बिल्कुल आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं देखेंगे ये बात पुस्तक से। अथ च त्वम, अथ माने इसके बाद, त्वम माने तुम, एनम माने इस आत्मा को, नित्य जातम, नित्य उत्पन्न होने वाला, हुआ, अथवा नित्यम मृतम माने से, नित्य ही मृत्यु को प्राप्त करने वाला मानते हो। तथापि माने फिर भी, ही महाभाव, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, एवं माने इस प्रकार सोचे तुम न सोच करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम शोक करने के विषय, यह तुम्हारा शोक करने का विषय नहीं है। क्या समझाना चाहता है? हमने बताया कि आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, ये सब गुण क्या है? विकारों से रहित है,
अव्यक्त है। लेकिन अब चलो आप इन सब चीजों को नकार लेते हो, इन चीजों को आप नहीं मानते हो, तब भगवान ने ये दूसरा श्लोक कह दिया, अथ च एनम नित्यं जातम नित्यं वावन्यसेवकम तथापि त्वं महाबाहो न एनम सूचितुम अर्हसि। कि हे अर्जुन, हे महान विशाल बुझाओ वाले अर्जुन, और यदि इस आत्मा को तुम नित्य समझते हो, नित्य ही उत्पन्न होने वाला समझते हो, अथवा नित्य मरने वाला समझते हो, तो भी तुमको नैनम सोचितुम अर्हसि, इसके विषय में सोच नहीं करना चाहिए, इसके विषय में कोई विचार नहीं करना चाहिए। चलो अगला श्लोक देखते हैं, 26वां श्लोक था। इसमें स्पष्ट कर दिया कि आत्मा पहली बात तो जन्म ही नहीं लेती है, और यदि आप मान भी लेते हो कि जन्म लेती है तो भी आपके शोक का विषय नहीं है। अगला श्लोक भी इसी से संबंधित है, जातस्य जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात अगर इसको मरने वाला और जन्म लेने वाला भी मानते हो, तो भी इस अपरिहार्य कारण में, बिना उपाय वाले कारण में, इसका कोई उपाय नहीं है। अपरिहार्य, इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय कैसे होगा? जो मरेगा वो जन्म लेगा जो मरेगा, इसलिए उसका कोई उपाय नहीं है, भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो उसके लिए भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। ये अगला श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युष ध्रुवम जन्मतस्य च। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। क्या समझाया उन्होंने? ही माने निश्चय ही, ही माने निश्चय ही, जातस्य जन्म लेने वाले का, ध्रुवम माने निश्चय ही मृत्यु होती है। देखो कितनी अच्छी बात कही, बहुत अच्छा श्लोक है ये। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि पहली बात तो आत्मा मरती नहीं है, और चलो आप ये मान भी लेते हो कि आत्मा मरती है या कोई चीज मरती है, तो वह जो मरती है वो तो जन्म लेती है। जिसकी मृत्यु होती है वो जन्मता है, और जिस जो जन्मता है उसकी निश्चित रूप से मृत्यु होती है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जातस्य ही माने निश्चय ही, जातस्य जन्म लेने वाले की, ध्रुवो माने निश्चय ही मृत्यु होती है, और मृतस्य च, और मृतस्य च जन्म ध्रुव है, और जो मरने वाला है उसका भी जन्म निश्चय ही होता है। जो जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु होगी, जो मृत्यु प्राप्त कर रहा है उसका
जन्म होगा। ये तो संसार है, चलता रहता है। एक व्यक्ति जन्म लेता है, वृद्ध युवावस्था में आता है, फिर वृद्ध होता है, फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ने के बाद में वृद्ध होता है, वृद्ध होने के बाद में फिर मर जाता है। कहने का मतलब ये तो सृष्टि का चक्र है अर्जुन। इस चक्र के चक्कर में मत सोच, तू तो युद्ध कर। क्यों? क्योंकि तेरा युद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। सत्य के लिए युद्ध कर। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं धर्ममृतस्य च तस्मात्। यह क्या दे दिया इसने? तस्मात्। तस्मात् माने इसलिए, अपरिहार्य अर्थे, अर्थे माने विषय में, अपरिहार्य विषय में, जो जिसमें किसी चीज के विचार करने की बात ही नहीं, जिसका कोई विकल्प ही नहीं है, ऐसे इस विकल्प रहित कार्य में, विषय में तुम अर्जुन सोचे, तुम अहर्षि मैं, तुम सोचने के योग्य नहीं हो। वही बात जो पहले वाले श्लोक में प्रभु ने कही, उसी बात को एक बार पुनः दोहरा दिया कि हे अर्जुन, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। जो विषय जन्म का है वो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त करता है, और जो मृत्यु को प्राप्त करता है वह निश्चय ही जन्म को प्राप्त करता है। इसलिए इस विषय में तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। यह ऐसा इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। देखो फिर एक बात और कही इन्होंने, फिर एक बात और कही। अब अगले श्लोक को देखते हैं हम। जो मरता है वो जन्म लेता है, जन्म लेता है जो मरता है। तो वो स्पष्ट कर दिया इन्होंने श्लोक में। अब अर्जुन के लिए कहा जा रहा है भूतानि व्यक्तम अध्याय भारत। निधानम निधानम नहीं है, निधारा तत्व का परिदेवना। भूतानि व्यक्तम अध्ययन भारत। अव्यक्त है निगरानी तत्व का परिदेवना। उसमें क्या चिंता करनी है? देखो क्या कहा है इन्होंने कि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तम अध्ययनानि भारत है। अव्यक्त है निधनान एव तत्र का परिदेवना। देखो कोई भी प्राणी है या सत्कार्यवाद, दर्शन शास्त्र का जो सत्कार्यवाद है सांख्य कारिका में, उसका पुट दिया गया है कि क्या होता है। आप समझते हैं कि हमने अभी जन्म ले रखा है, हम पहले नहीं थे, या हम भविष्य में नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से हम पहले भी थे, आज हैं और भविष्य में भी होंगे। अर्जुन को समझा रहे भगवान कि ऐसा नहीं है कि तेरा पहला जन्म है ये या मेरा पहला जन्म है।
आज से पहले भी तेरा जन्म हुआ था और आगे भी तेरा जन्म होगा। बार बार जन्म लेता रहता है व्यक्ति, इसी को कालचक्र कहते हैं। एजंतारिणी भूतानी, भूतानी माने प्राणी, भूतानी माने प्राणी, बहुवचन में है। जो प्राणी है वह प्राणी। व्यक्त, व्यक्त का मतलब होता है दिखाई देना। वर्तमान समय में, वर्तमान समय में दिखाई देना। दिखाई कब देता है? दिखाई देता है जब वो वर्तमान में रहता है। व्यक्त होता है जब वास्तव में, जैसे अभी मैं हूं, तो मैं हूं तो वो व्यक्त में आ गया। लेकिन जन्म से पहले, मेरे जन्म से पहले भी मैं था, वो अव्यक्त में आ गया। और मेरे मृत्यु के बाद में भी मैं रहूंगा, तो वह भी अव्यक्त में आ गया। तो यहां इसी चीज को बताया है, अव्यक्तारिणी भूतानी, जो जन्म से पहले व्यक्ति हैं, प्राणी हैं। हे भारत, हे भारत, हे भारत, भारत क्या है? अर्जुन को, अर्जुन को कहा है यहाँ पर भारत, अर्जुन को भारत कहा है यहाँ पर, भारतवंशी है वो इसलिए। हे अर्जुन, जो भूतानी माने प्राणी, अव्यक्तारिणी जन्म से पहले शरीरधारी है, और अव्यक्त निधनानी, अव्यक्त जन्म से पहले वाली, और अव्यक्त निधनानी एव, निधन के बाद, मृत्यु के बाद, मृत्यु, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद, निधनानी एव, निधन के ही बाद ही अव्यक्त हो जाएगा। भाई जन्म से पहले तो था ही, और मृत्यु के बाद भी व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, एक तो आया व्यक्त वर्तमान, वर्तमान में, और एक अव्यक्त आ गया यहां पर, अव्यक्त आ गया आपके भूत, भूतकाल। और ये जो अव्यक्त आया है, ये जो अव्यक्त आया है वो भविष्य काल में। भविष्य काल कहने का मतलब यहां ये है कि जन्म से पहले भी प्राणी था, जन्म के और मृत्यु के बाद भी प्राणी है, और व्यक्तम अध्ययनानी, और आज भी ये प्राणी है। तो तब तक क्या परिदेवना, तो उसमें क्या चिंता करनी है, उसमें क्या चिंता करनी है? हे अर्जुन, इस विषय में कोई चिंता की बात नहीं है कि तुम इसमें चिंता करो। आज मैं हूं, और जन्म से पहले भी मैं था, और मृत्यु के बाद में भी रहूंगा। तो जो व्यक्ति जन्म लेता है वो मरता है, मरता है वो जन्म लेता है, ये पहले श्लोक में कहा। अब उन्होंने दूसरी तरह से स्पष्ट करने की बात की जा रही है अर्जुन को कि हे अर्जुन, पहले जो प्राणी है, सभी प्राणी, भूतानी, भूतानी मतलब सभी प्राणियों के लिए कहा जा रहा है कि जो प्राणी है वो पहले भी थे, आज भी है, और मृत्यु के बाद में भी रहेंगे। इसलिए कोई किसी को नहीं मारता। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। देखो एक बार इसमें अंदर देखेंगे, हे भारत, भूतानी माने सभी प्राणी, अव्यक्तदानी, तो अव्यक्तदानी दीनी, जन्म से पहले शरीरधारी थे, और अव्यक्त निधनानी है, और अव्यक्त ही कब रहेंगे? मरने के बाद भी बिना शरीरधारी रहेंगे। और व्यक्त अध्ययनानी, और आज भी शरीरधारी, मतलब पहले भी शरीरधारी थे, आज भी शरीरधारी है, और बाद में भी शरीरधारी रहेंगे। तत्र का परिवेदना, उसमें क्या चिंता करनी? सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त है, बीच में व्यक्त है, और फिर व्यक्त हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य देखो, इसमें एक बार और देख लेते हैं। व्यक्ति आज व्यक्त में है, मैं व्यक्त हूं,
इससे पहले जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले मैं अव्यक्त था और आने वाले समय में भी मैं अव्यक्त ही रहूंगा। कहने का मतलब यह है प्रभु उनको स्पष्ट रूप से ये समझा देना चाहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी, मैं मार दूंगा, मैं इनको समाप्त कर दूंगा। तो ये तो सोचो ही मत कि तुम इनको समाप्त कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये आत्मा है, आत्मा कभी नहीं मरती है। पहले उन्होंने इस प्रकार से समझाया। जब अर्जुन नहीं समझा तो उन्होंने दूसरे तर्क दिए कि यदि आप इसको मृत्यु मानते हो कि चलो ये मर जाएगा, तो मरने के बाद में भी जन्म लेता है कि जो मरेगा वही जन्म लेगा, जन्म लेगा वही मरेगा। तीसरा तर्क देते हुए क्या कहते हैं कि जो भी व्यक्त है वो पहले अव्यक्त था और भविष्य में भी अव्यक्त होगा, अभिव्यक्त है। ये सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद में भी यही कहा है कि कोई भी कार्य सत है, पहले भी था और आज भी है, व्यक्त अव्यक्त फिर व्यक्त। नमस्कार, आज के वीडियो में बस इतना।